सीएम योगी का सख्त रुख, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान पीड़ितों ने पुलिस कब्जा, स्थानांतरण आदि मुद्दों को लेकर सीएम से अपनी समस्याएं रखीं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे फरियादियों की सुने और उचित कार्रवाई करें ताकि पीड़ितों को संतुष्टि मिल सके। यूपी में झटके से उबरने के लिए बीजेपी का प्लान तैयार, ऐसे बढ़ेगी आगे। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपेक्षित चुनाव परिणाम न आने के बाद नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए पार्टी 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर भी विचार करेगी। के रिकॉर्ड पर मोदी नीतीश पर तेजस्वी का अटैक। 2024 में बिहार में पुल पुलिया के ध्वस्त होने का रिकॉर्ड बन गया है। 18 से 20 दिनों के भीतर 1 दर्जन से ज़्यादा पुल पुलिये गिर गए या धंस गए हैं। पुलों को गिरने की घटनाओं के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बार बार ट्वीट किया। एक बार उन्होंने बिहार के डबल इंजन सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है। दर्जा नहीं तो पैकेज चाहिए, स्पेशल केस है बिहार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की जदयू की पुरानी मांग फिर से जोर पकड़ी है। बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज दे ताकि बिहार विकास की अपनी रफ्तार और तेज कर सके। विशेष राज्य का दर्जा जेडीयू की यह पुरानी मांग है जिसे बीजेपी अब तक खारिज करती आ रही है। जोधपुर एम्स का छात्र हुक्माराम, हुई बड़ी कार्रवाई। नीट परीक्षा धांधली मामले में राजस्थान में कार्रवाई हुई है। प्रयागराज के परीक्षार्थी राज पांडे की जगह परीक्षा देने वाले सॉल्वर हुक्माराम को सस्पेंड कर दिया गया है। हुक्माराम को मुजफ्फरपुर में DAV स्कूल सेंटर पर डमी परीक्षार्थी के रूप में हॉल में घुसने से पहले पकड़ लिया गया था, लेकिन स्कूल और पुलिस की ढीलता से वह फरार होने में कामयाब हो गया था। वह जोधपुर एम्स में MBBS के तीसरे वर्ष का छात्र है। बिहार के इन जिलों में गरज के साथ झमाझम बारिश के आसार, IMD का येलो अलर्ट जारी। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है। शुक्रवार को अधिकांश जिलों में बारिश हुई जहां बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार गरज और तड़क के साथ बारिश के आसार हैं। केजरीवाल पर SC का सुझाव, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में PMLA के तहत दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। इस फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की याचिका को PMLA की धारा 19 के तहत देखने का सुझाव दिया है। दिल्ली में बिजली के महंगे झटके पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। दिल्ली में बढ़ती बिजली की कीमत को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर आप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिला। शराब घोटाले में SC का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तारी के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह तय नहीं किया है कि गिरफ्तारी सही थी या गलत। मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजने की सिफारिश की है। जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उन्हें CBI भी गिरफ्तार कर चुकी है। केजरीवाल की बेल पर आपका जवाब, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ED द्वारा दर्ज कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दे दी है। हालांकि CBI का मामले में जांच लंबित होने के चलते अभी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। आप नेता आतिशी ने कहा, अपना अहंकार खत्म करो और दूसरी पार्टी के खिलाफ साजिश रचना बंद करो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कल जैसा चाहे, SC ने दिल्ली के CM को दी एक और बड़ी छूट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच के सामने भेजते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेल से सरकार चलाने का फैसला भी केजरीवाल की मर्जी पर छोड़ा है। असम में मां बाप के लिए मिलेगी सरकारी छुट्टी, हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार का ऐलान। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष छुट्टी का ऐलान किया है। नवंबर में सभी सरकारी कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी ताकि वे अपने माता पिता या सास ससुर के साथ समय बिता सकें। स्मृति ईरानी के खिलाफ ना करें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, राहुल गांधी की अपील। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी नसीहत दी कि हार जीत जीवन में लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अपमानजनक या भद्दी टिप्पणी न की जाए। किसी को नीचा दिखाना शक्तिशाली नहीं बल्कि कमजोरी का प्रदर्शन होता है।
वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया। हाईकोर्ट प्रबंधन विफल होने का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बीच चल रहा गतिरोध अभी भी बना हुआ है। वकीलों ने गुरुवार को भी कार्य का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन ने 9 जुलाई को काम नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया था। उनका आरोप है कि कुछ जजों के आचरण और अन्य मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट प्रबंधन विफल रहा है। राहुल गांधी को बड़ी राहत, एससी ने रद्द किया निचली अदालत का ये आदेश। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवांडी कोर्ट के आदेश को रद्द किया है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा दायर मानहानि के मामले में अतिरिक्त दस्तावेजों को सबूत माना गया था। राहुल गांधी ने याचिका में आरोप लगाया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को देर से कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दी हाथरस कांड की जांच याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भागदड़ मामले की जांच कराने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने से मना किया और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। यह घटना बहुत ही दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित किया है कि इस तरह की घटनाएं वांछनीय हैं, लेकिन उच्च न्यायालय को इस प्रकार के मामलों का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। स्कूल में बच्चों के खाने में मिली छिपकली, तेलंगाना और केंद्र सरकार के बीच तू-तू मैं। तेलंगाना के मेडक जिले में एक सरकारी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में मिड डे मील में खाने में छिपकली मिलने की घटना सामने आई है। इसके परिणामस्वरूप 35 छात्राओं के पेट दर्द की शिकायत हो गई है और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस घटना से संबंधित जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार की है। भारत में चाय उत्पादन में अचानक गिरावट क्यों। इस साल भारत के चाय उत्पादन पिछले साल की तुलना में 30% कम हो गया है। इसकी वजह से चाय की कीमतों में 20% की वृद्धि आई है। मौसम की गर्मी और बाढ़ के कारण प्रमुख उत्पाद क्षेत्रों में उत्पादन में कमी आई है। इससे भारतीय चाय उद्योग पर असर पड़ा है। चाय की कीमतें बढ़ने के आसार हैं। इसके 8 हाई कोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की सिफारिश, देखें लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 8 हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश की है। इसमें दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाई कोर्ट शामिल हैं। इन नामों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी की जाएगी। पूर्व ब्रिटिश पीएम से लेकर किम करदाशियां अनंत राधिका की शादी में विदेशी मेहमानों की पूरी लिस्ट। अनंत राधिका की शादी में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों की लिस्ट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, हिलेरी क्लिंटन और अन्य कई प्रमुख उद्योगपति और राजनीतिक नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर जय सेठी और फीका के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बहू ने घर छोड़ा, हमारे पास सिर्फ बेटे की तस्वीर। कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने सरकार से की यह मांग। कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने सियाचिन में शहीद होने वाले उनके बेटे की मौत के बाद भारतीय सेना के निकटतम परिजन NOK में मानदंड में बदलाव की मांग की है। उन्होंने इस मामले में अपनी बहू स्मृति सिंह के घर छोड़ जाने का भी जिक्र किया है और सरकार से उचित सहायता की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उनके पास केवल एक चीज़ बची है, वह है उनके बेटे की दीवार पर टंगी हुई तस्वीर। 98 देशों के आईफोन ग्राहकों को एप्पल ने भेजी चेतावनी। एप्पल ने 98 देशों के आईफोन उपभोक्ताओं को संभावित स्पाईवेयर हमलों के बारे में चेतावनी दी है। ये उन ग्राहकों के लिए है जिनके फ़ोन पर आधारित है, उन्हें निशाना बनाया गया हो सकता है। एप्पल ने स्थिति को गंभीरता से लिया है, ग्राहकों को सावधानी बरतने की अपील की है। चीन को चुनौती, एशिया का नेतृत्व। बिम्स्टेक के जरिए ताकत दिखाने की तैयारी में भारत बिम्स्टेक के माध्यम से एशियाई देशों के बीच अपने नेतृत्व को मजबूती से स्थापित करने का प्रयास कर रहा। यह प्रयास पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका के बाद शुरू हुआ है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में जयशंकर ने इसकी महत्वपूर्णता को बढ़ावा दिया, कहते हुए कि यह मंच पड़ोस, प्रथम, एक्ट ईस्ट और सागर विजन को आगे बढ़ाएगा। रागिनी नायक को गाली देने वाला वीडियो न फर्जी न संपादित, दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर ने दे दी जानकारी। रजत शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एंट्री की। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की जिसमें कहा गया कि रागिनी नायक और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में जिन पर वार किया गया है वो फर्जी या एडिटेड नहीं था।
आतंकी साजिश मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, 2 दहशतगर्दों के खिलाफ चार्जशीट, कई खुलासे। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां ने ISISI आतंकी साजिश मामले में 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये दोनों छत्रपति संभाजी नगर के औरंगाबाद स्थित मॉड्यूल से जुड़े थे। एनआईए ने इस साल फरवरी में मोहम्मद जोहेब खान को गिरफ्तार किया था, जो ISIS के भारत विरोध एजेंडे का आरोपी है। उन्होंने भारत में संवेदनशील स्थानों पर आतंकी हमलों के लिए युवाओं को भर्ती करने की साजिश रची थी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कटा शाहीन अफरीदी का पत्ता। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी काफ़ी चर्चा में है। उन पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान कोचों और टीम मैनेजमेंट के साथ बदतमीजी के आरोप लगे हैं। इसके अलावा उन्हें इंग्लैंड, आयरलैंड दौरे पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे। पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच जेसन गिलेस्पी ने बताया कि आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं, जिसका कारण उनके पहले बच्चे का जन्म है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर कमेंट का बुरा फंसे अभिषेक मल्हान। लोग बोले जब आपने। अनुमान लगाया जा रहा है कि अनंत और राधिका की शादी में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अभिषेक मल्हान ने एक्स पर साझा किया है कि अंबानी ने शादी में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। कल्पना कीजिए कि इतने सारे पैसों को अगर गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज और उनकी जान बचाने में लगाया जाता तो। यूक्रेन जंग में रूस की मदद के आरोपों पर भड़का चीन। दोस्त को हथियार देने की बात पर नाटो का लताड़ा। नाटो ने गुरुवार को चीन पर उसकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का आरोप लगाया। कहा कि चीन यूक्रेन में रूस की कार्रवाई का समर्थन कर रहा। यह नाटो द्वारा बीजिंग पर पहली बार खुलकर युद्ध में शामिल होने का आरोप है। वाशिंगटन में नाटो के 75वें वर्षगांठ सम्मेलन में बुधवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि अगर चीन इसी रास्ते पर चलता रहा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की फिटनेस पर उठे सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट किया कि वो इस बार का राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे और जीतने की उम्मीद भी है। उनकी नाटो शिखर सम्मेलन में मेजबानी करने के दौरान बोलने में हुई गलतियों के कारण बाइडेन की फिटनेस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने बाद में इसे सुधारा भी। उमस, बारिश या सुहाना मौसम, जाने दिल्ली में वीकेंड पर कैसा रहेगा वेदर। इस साल दिल्ली में बारिश के अलग अलग पैटर्न नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में खूब बारिश हुई जबकि कुछ में कम। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। अगले हफ्ते तापमान में थोड़ी बदलाव आने की संभावना है, लेकिन गर्मी बनी रहने की उम्मीद भी है।